मेरा नाम खालिद सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे दिया। हर साल इनको कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए आग लगाने के लिए दो कम्युनिटी के बीच में। ना ही इनका कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ना ही देश आगे बढ़े, ना देश डेवलप करे, ना ही पढ़ाई के मामले में, ना ही जॉब के मामले में। इन न्यू इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, 11,000 कंप्लेंट किया गया है इंडिया में पुलिस पे ह्यूमन राइट वायलेंस के लिए, और सिर्फ आधा इसमें 11,000 का 50% यानी आधा कंप्लेंट हुआ है सिर्फ यूपी उत्तर प्रदेश में। अभी इस सिचुएशन में इंडिया के पुलिस ऐसे है जो आपको अभी दिख रहे हैं, यानी ये लोग वर्दी का आड़ लेके ये वही काम कर रहे हैं जो एक क्रिमिनल करता है, जो एक गुंडा करता है। आपने एक बात को गौर किया होगा कि बीजेपी जब 2014 में आई और उससे पहले इंडिया का कितना शांत माहौल था, और इसके आने के बाद इंडिया में कितनी नफरतें फैल गई हैं। ऐसा मैं ये भी नहीं कह रहा कि कांग्रेस बहुत अच्छी थी, लेकिन कांग्रेस का मुद्दा सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं था, और भी मुद्दा था। लेकिन बीजेपी का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे अड़ा है। बीजेपी का सारा पॉलिटिकल करियर अगर आप देखें 1984 के बाद से, 1984 में जनरल इलेक्शन हुआ, 543 लोकसभा सीट में बीजेपी को सिर्फ 2 ही सीट मिला 1984 के इलेक्शन में, और इनको वहां पे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो इनका मुद्दा स्टार्ट हुआ, पहले मुद्दा स्टार्ट हुआ बाबरी मस्जिद का, इन्होंने राम रथ यात्रा चलाया, फिर उसके बाद से इनका पॉलिटिकल करियर वहां से स्टार्ट हुआ। देखिए अभी का मसला आप देखेंगे कि अभी इनको कुछ नहीं सूझा तो इन्होंने डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे दिया। हर साल इनको कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए आग लगाने के लिए दो कम्युनिटी के बीच में, क्योंकि उनका दूसरा पॉलिटिक्स मुद्दा तो है नहीं, चल मुद्दा नहीं है, ना ही देश आगे बढ़े, ना देश डेवलप करे, ना ही पढ़ाई के मामले में, ना ही जॉब के मामले में। इनके लिए इनका ये मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि अगर ये मुद्दा से अगर ये इलेक्शन लड़े तो ये पार्टी फुस हो जाएगी, क्योंकि इनका मुद्दा है ये हिंदू मुस्लिम और गाय गोबर। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? अगर नहीं समझोगे तो मेरे साथ साथ आपको भी झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मुसीबतें आएंगी तो सिर्फ मुसलमान पे ही आएंगी, आएंगी तो सारी कम्युनिटी पे आएंगी, क्योंकि हम सब एक ही देश में रहते हैं और एक ही जगह पे रहते हैं। तो ये ध्यान रखें आप। ये वीडियो में देखेंगे कि इन लोगों ने कैसे बेरहमी से इनको पुलिस मार रही है। ये जो सारे बंदे पिट रहे हैं सारे मुसलमान ही हैं, और ये सिर्फ पिट रहे हैं कि इन्होंने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बीजेपी गवर्नमेंट ने बेइज्जती की, उनके पार्टी बीजेपी गवर्नमेंट के एक नुपुर शर्मा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसीलिए ये पिट रहे हैं आज। अगर आप कहेंगे कि ये पिट रहे हैं पत्थरबाजी करने के लिए, पथराव किए इन्होंने, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, तो फिर ये वीडियो आप देखें। समस्तीपुर जिला के इनको डिटेन नहीं करेगी, इनको नहीं मारेगी, क्योंकि ये यहाँ पे एक कम्युनिटी के लोग नहीं हैं, और खास तौर पे इसमें मुसलमान कम्युनिटी के ज़्यादा लोग नहीं हैं। लोगों को एनडीटीवी की रिपोर्ट है, इन लोगों ने इतना मारा कि उनके हाथ सूज गए हैं और उनको वो खड़े होने के काबिल नहीं है। उन्होंने इतना बेरहमी से उनको पीटा है। न्यू इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, 11,000 कंप्लेंट किया गया है इंडिया में पुलिस पे ह्यूमन राइट वायलेंस के लिए, और सिर्फ आधा इसमें 11,000 का 50% यानी आधा कंप्लेंट हुआ है सिर्फ यूपी उत्तर प्रदेश में, सिर्फ एक स्टेट में। सभी को गलत नहीं कह रहा, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन मैक्सिमम अभी इस सिचुएशन में इंडिया के पुलिस ऐसे हैं जो आपको अभी दिख रहे हैं। एक बात कॉमन सुना होगा कि बीजेपी जब से इस देश में आई है गुंडा राज खत्म हो गया है। गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है, गुंडा राज और आया है, यानी
ये लोग वर्दी का आड़ लेके ये वही काम कर रहे हैं जो एक क्रिमिनल करता है, जो एक गुंडा करता है। यानी यहाँ की सरकार माफिया है और इनके ये जो पुलिस है ये पैरोकार बन चुके हैं। वो हुक्म दे रही है और ये उनको पूरा कर रहे हैं, चाहे वो जुल्म हो या कुछ हो। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किस पे जुल्म हो रहा है, किस पे, खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी पे हो तो कोई बिंदास, कोई फर्क नहीं पड़ता। बनती है पुलिस इसलिए बनती है कि पुलिस को हम देख के सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। यानी मैं किसी अनजान शहर में जा रहा हूँ, मैं वहाँ किसी को नहीं जानता, लेकिन मैं एक पुलिस को देखूंगा तो मैं सुरक्षित अपने आप को महसूस करूंगा, क्योंकि पुलिस, अगर कुछ हुआ ऐसा तो पुलिस मेरे को बचाएगी। लेकिन अभी का सिचुएशन ऐसा है कि एक आम इंसान पुलिस को देख के डर जाता है। खासतौर पे स्पेशली गुंडा राज जो पुलिस का चल रहा है और यूपी में ही है। वहाँ की सरकार कहती है कि जब से मैं आया हूँ यहाँ पे गुंडा राज खत्म हो चुका है, गुंडों की यहाँ पे कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अहमियत कैसे होगी, क्यों? गुंडा तो खुद ही बन गए हो और पुलिस को बना दिए।